Hello children, good morning. How are you? My name is Beena Chaturvedi. I am your Hindi teacher. Today's topic of lesson number 6, Subah. बच्चों, मैंने आपको पहले ये समझाया था कि रेशमा जो पोलियो से ग्रसित बालिका है, अब वो 11 साल की हो गई है। शुरू के दिनों में तो उसे अपना काम करने में बहुत तकलीफ़ होती थी और अपने माता पिता का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अभी वो अपना काम स्वयं करने लगी है और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। तो आइए उसके आगे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वो सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्यारा। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। क्योंकि रेशमा ने अपनी माँ से कहा था कि घर के सभी लोग तो काम कर रहे हैं पर मुझे कोई काम नहीं बताया, तो उसकी माँ ने कहा कि पहले तुम नहा धो के नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें काम बताती हूँ। रेशमा को घर के लोग प्यार से रेशु कहते थे। उन्होंने कहा, काम में हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में जा पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमकने लगा। दलिया बच्चों उसे कहते हैं जो गेहूं का बनता है। जब हम गेहूं पीसते हैं तो मोटा वाला जो गेहूं निकलता है पिसा हुआ, वो दलिया कहलाता है। व्यवस्थित माने अरेंज करना, एक क्रम में सजाना। रेशमा जो है वो उसने नाश्ता कर लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ करके वो रसोई घर पहुंची। हाथ धोए और हाथ धो करके रेशमा हर डिब्बे में लेबल लगा कर अपनी माँ को देती थी साफ कर करके, और माँ उसको व्यवस्थित करके रसोई में लगाने लगी। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी, दादाजी तो बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा के पिताजी ऑफिस चले गए। घर में माँ को दिवाली के लिए लड्डू बनाने थे। घर में सामान कम था तो उसने कहा कि गोलू तो अभी छोटा है और तुम्हारे पिताजी दफ्तर चले गए, अभी सामान कौन लाएगा? तो उसने हिम्मत करके कहा कि मुझे सामान की लिस्ट दे दो, तुम परेशान मत हो, मैं ले आऊँगी। क्योंकि बुजुर्ग माने बहुत उम्र के, उसके दादाजी और दादी जी थोड़ी ज़्यादा उम्र के हैं। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता माने मजबूती, पक्का इरादा। उसकी माँ ने कहा, मैं लिस्ट तो दे दूंगी, पैसे भी दे दूंगी, क्या तुम बाजार से जाके सामान ले आओगी? तो रेशमा ने कहा, एक बार मैं पहले भी ला चुकी हूँ, मैं ज़रूर सामान लेकर के आती हूँ। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ यानी कि कोने की दुकान से। तो माँ ने कहा, सामान ले जाओ, पैसे ले जाओ, थैला ले जाओ और नुक्कड़ वाली जो कोने की दुकान है वहाँ से सामान लेकर के आ जाओ, बहुत ज़्यादा दूर मत जाना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर बहुत खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दिवाली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत होती है। रेशमा जब बाजार लड्डुओं के लिए सामान लेने के लिए गई तो वहाँ दुकान से थोड़ी सी टॉफ़ी ले आई और उसने अपने भाई को दे करके कहा, गोलू ये देखो मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। उसका भाई छोटा था, उसने टॉफ़ी ली और खुशी से उछलने लगा। तो एक दिन देखा कि सारा रेशमा का मोहल्ला, क्या पूरा शहर ही दियों से और रोशनी से जगमगा रहा है। तो दादी जी ने क्या बताया कि दिवाली जो है अंधेरे पे उजाले की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई का और असत्य पर सत्य की जीत होती है। दिवाली इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि रामचंद्र जी 14 वर्ष की अवधि समाप्त करके वापस अयोध्या
लौटे थे। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। दादी जी ने बताया कि दशरथ के राजा रामचंद्र जी 14 वर्ष की अवधि समाप्त कर रावण को मार करके जब अयोध्या लौटे थे तो सारे अयोध्या के लोगों ने खुशी से उनका स्वागत किया था और चारों तरफ ही पूरी अयोध्या को दियों से सजाया था। तो ये हम लोग भी इसको दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम गणेश और लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। उसका जो छोटा भाई था गोलू रेशमा का, वो अपने दोस्तों के साथ पटाखे चलाने में मग्न हो गया। रेशमा के दादा दादी जी भी फुलझड़ियाँ जल रही थी तो उन्हें देख रहे थे। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ आग लगाई थी और उसमें आग पकड़ तो गई थी लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसने उसको ध्यान ही नहीं दिया। तो थोड़ी देर में वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा रेशमा ने कि उसमें से हल्की हल्की सी आग निकल रही है। उसने जोर से अपने भाई को आवाज़ दी और कहा, गोलू हट जा, देख तेरे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। रेशमा की आवाज़ इसलिए दब गई क्योंकि रेशमा की आवाज़ से ज़्यादा पटाखों की आवाज़ थी। कितनी भी ज़ोर से वो चिल्लाती तो उस गोलू को वो आवाज़ नहीं सुनाई देती। अब वो क्या करे, हाथ पैर से तो चल नहीं सकती, विकलांग थी। तो उसने क्या किया, कुर्सी पर बैठे बैठे जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलने लगी। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। अपने छोटे भाई गोलू को धक्का देते हुए कुर्सी इतनी ज़्यादा गति में थी कि वो रुक नहीं पाई और रेशमा की कुर्सी आगे जा कर के टकराई और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। कौन? रेशमा। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू को जब धक्का तो लगा लेकिन उसे ये इतनी जल्दी में समझ में नहीं आया कि उसको धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ चले आए। जब पटाखा वो जिसमें चिंगारी उसने लगाई थी और जब वो गोलू को बचाने लगी तो उसी देर में वो पटाखा जलने लगा और चला। उसकी आवाज़ सुन करके उसके माताजी पिताजी जो अंदर थे घर के, वो भी बाहर दौड़ करके आए। उन्हें लगा कि शायद बाहर कोई हादसा या दुर्घटना हो गई होगी। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। गोलू को धक्का देने से गति के कारण जो वो कुर्सी से गिरी उसमें कुर्सी तो रेशमा के ऊपर हो गई और वो खुद नीचे हो गई। जल्दी से घर के लोगों ने उसे उठाया क्योंकि एक तो विकलांग थी, उन्हें लगा कि कहीं ज़्यादा चोट न लग गई हो जिससे कि ये बच्ची वापस से तकलीफ में आ जाए। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, भयभीत माने डरी हुई थी। पिताजी ने कुर्सी को सीधा किया पहले, फिर रेशमा को उठा करके उस कुर्सी पर बैठाया, लेकिन माँ बहुत डर गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना एक मुहावरा है। माँ ने पूछा, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो रेशमा ने सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुझे चोट तो नहीं लगी। और उसने सारी घटना अपने माता पिता को बता दी। ये घटना को सुन करके उसके घर के सभी लोगों ने उसकी पीठ को थपथपाई, उसे धन्यवाद दिया, शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू छोटा है, उसने रेशमा के पास आकर नाटक करते हुए कहा, दीदी आज तो तुमने मुझे पटाखों से जलने से बचा लिया, लेकिन तुम्हारा ये धक्का मुझे जीवन भर याद रहेगा कि कभी मेरी बहन ने मुझे किस कारण से धक्का दिया था। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह
नई सुबह होती है। वो हर सुबह अपने काम में नए नए इरादों से जुट जाती है। रेशमा विकलांग तो है लेकिन वो हिम्मती है, साहसी है, खुश मिजाज है, इसलिए वो अपने काम में जो काम करने की सोचती है उसमें कोई भी कमी बाधा नहीं बनती। वो आराम से उस काम को कर ले जाती है। हर सुबह हर दिन उसके लिए एक नया दिन होता है। धन्यवाद।